अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबिया किरण है और मेरा सवाल सर जुनैद से है। सर देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में भी हम अभी तक इसी थॉट प्रोसेस में क्यों हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हम इस सब से कैसे निकल सकते हैं? अच्छा, वैसे इस सोच से बाहर निकलना किसने जरूरी करार दिया है? आपस की बात है कि हमने इस जुमले को इतना मनफी बना के पेश कर दिया है कि दुनिया का हर गलत काम ये कह के कर देना कि जी लोग क्या कहेंगे, हम क्यों रोकें। भाई असल में देखा जाए ना तो लोग क्या कहेंगे ये एक अच्छा जुमला भी है। वैसे मेरी जाती दानिश में ये बिलमूम में गलत जुमला है कि जी लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत से कामों में ये सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमारे यहाँ आज अगर थोड़ी बहुत हमारे माशरे में भलाई बाकी है तो शायद उसकी एक वजह ये भी है कि हम ये सोच के बुरा काम करने से रुक जाते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। तो हमने खाम खा जो है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसको एक मनफी तरकीब बना के पेश कर दिया। चले सर, हम बुरा काम करने से तो रुक जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम बहुत सारे अच्छे काम, क्रिएटिव काम, ये जो हमारी लाइफ के लिए अच्छे होते हैं, फैसले होते हैं, हम वो भी नहीं लेते कि लोग क्या यही तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये इसके दोनों पहलू देखे जाने चाहिए। बहुत सारे का अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे अच्छे काम हम इसलिए करने से रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अच्छे काम होते हैं वो, लेकिन हम ये डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन बहुत सारे बुरे कामों से हम इसलिए नहीं रुकते कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, और ये वही चार लोग होते हैं सर जो अपनी जिंदगी के नाकाम तरीन इंसान होते हैं, जिनको हमने हैवी मैं अर्ज कर रहा हूं कि इससे ये जो तरकीब है ना, लोग क्या कहेंगे, ये खामखा ज्यादा जरूरत से ज्यादा बदनाम कर दी गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भाई दुनिया का सबसे बड़ा रोग भी है, ये दुनिया की बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। माशरे का खौफ होना या आप जिस माशरे में रहते हैं वहाँ के लोगों की नॉर्म्स का ख्याल रखना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये एक नेमत है कि आप माशरे का ख्याल रखते हैं। आपको अपनी इज्जत और अपनी साख का भी ख्याल है, ये कोई इतनी मनफी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, इसका एक और नुक्ता नज़र भी है कि हम माशरे से ज़रूरत से ज़्यादा डरते हैं, ये बात दुरुस्त है। हम उससे नहीं डरते जिससे डरना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे लोग, भाई जो मर्जी कर लो, आखिर में सिर्फ एक ही बात कहेंगे लोग, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यस सर, मुझे तो ये लगता है कि जिस बात पे आपका दिल दिमाग आपका रूह तसल्ली में हो वो आपको कर लेना चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। ये बात दुरुस्त है कि जिन लोगों के खौफ से आप बाज काम अपना प्रोफेशन नहीं अपना सकते, कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते, वो काम जो है वो लोगों के खौफ से नहीं रुकने चाहिए। जिस काम का ताल्लुक सिर्फ आपकी जात से है ना, सादा सा एक असूल है, ये कोई मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा, लेकिन सादा सी एक बात है कि जिस बात का ताल्लुक सिर्फ आपकी जात से है, दूसरे लोग मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि कोई माशरती नॉर्म भी मुतासिर नहीं हो रही, आपका अपना प्रोजेक्ट है, आपकी अपनी सोच है, फिर उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या कहेंगे लोग। लेकिन जहां पे माशरे के बिगाड़ का बायस है, खौफ है, वहां पे आपको जरूर सोचना चाहिए क्या कहेंगे लोग। अगर आज लोग आपको अच्छा समझते हैं, आप कोई बुरा काम करते हैं, तो आपको ये सोच के करना चाहिए कि क्या कहेंगे लोग। यू टू, अगर ये शख्स भी शिकस्त मान गया, हार मान गया और बुरे काम पे आमादा हो गया, जमीर फरोशी पे आमादा हो गया है, तो ये गलत है ना। यहाँ पे आपको सोचना चाहिए था क्या कहेंगे लोग। लोग तो मुझे आइडियलाइज करते थे, आज अगर ये हार गया तो इसका मतलब है इसका असूल ही गलत था, सच पे डटना ही नहीं चाहिए था, हलाल कमाई की कोई अहमियत ही नहीं है। अच्छा सर, मेरी जो जाती राय है, मुझे ये लगता है कि जब भी आप कोई प्रोफेशन, कोई बिजनेस, कुछ भी कोई भी करियर स्टार्ट करते हैं, अभी आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले होते तो लोग आप पे बातें करते हैं। वही बात कि क्या कहेंगे लोग, हर बंदा आप पे बात करता है। जो ही आप कामयाबी की तरफ आपको वो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो वही लोग कह रहे हैं तो पहले ही कैसे इस मुंडे ने कामयाब हो जाना, ले देखो इतना कारोबार शुरू किया चल कितने पहुंच गए। इसका उलट भी तो होता है ना, इसका उलट भी होता है कि शुरू में दूसरी राय का इजहार कर रहे होते हैं, बाद में मनफी राय का इजहार कर रहे होते हैं। तो बात ये है कि जिंदगी के तमाम फैसले लोगों के डर, खौफ और राय के जेर असर नहीं करने चाहिए, लेकिन लोग क्या कहते हैं इस बात की अहमियत हमेशा पेश नजर रखनी चाहिए। लेकिन जो अल्टीमेट जो अहमियत है वो यही है कि लोग क्या कहेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुदा क्या कहेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर ये जो चार लोग पहले या बाद में कहते हैं, इनका कोई असर लेना नहीं चाहिए। वो बात है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे,
लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। तो सर ये चार लोग जो है ना मेरे घर क्या आटा नहीं कहना, डालते, क्या कहना। इनको इग्नोर करता हूं मैं। इन लोगों का हम बात ही नहीं करता हूं। वाह लाला वाह, तेरा बंद है। बहरहाल यार किस्सा मकसद ये है कि माशरे की जो खूबसूरती है ना वो उसकी अकदार से, उसकी नॉर्म से ही बरकरार रहती है। आप माशरे को यकसर नज़रअंदाज कर नहीं सकते, वरना माशरे का जो तार पाव है वो बिखर के रह जाए। जी। तो अगर आप माशरे की खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं तो माशरे की राय को अहमियत भी देनी चाहिए, सीधी सी बात है। यस। अच्छा जी, अब चलते हैं खबर की जानिब। कैलिफोर्निया की जंगल में लड़की का दरख्त पर मुस्तकिल एहतजाजी बसेरा। अच्छा, दरख्तों पे जिन्नों का बसेरा सुना था, लड़की का पहली दफा सुना। सर सुने तो सही, किया किस लिए? जूलिया हिल 1000 साल पुराने दरख्त को कटने से बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गई। जूलिया ने 538 दिन दरख्त पर गुजार दिए, सोना खाना पीना सब दरख्त पर किया। अच्छा, नाम उसका जूलिया हिल है जी, और मोहब्बत उसकी दरख्त से है। बड़ी बात है। क्या बात है। और दरख्त वही देखो ना, एक ही जगह पे साकेत है। और मुझे लगता है इसका शौहर जो है ना मुसलसल दुआएं मांग रहा है, या अल्लाह दरख्त ना कटे, बीवी अपने मेके ही रहे। सर हमारे पास इसकी वीडियो भी और उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जी, तो ये किसने आपसे कहा है कि खूबसूरत बीवी के लिए शौहर दुआ नहीं करता कि वो मेके ही रहे? देखिए जी वीडियो देखिए। वाह वाह वाह। वैसे सर इस दरख्त की कोई टहनी किराए पे मिल सकती है? मिल तो सकती है, लेकिन पहले ही 5,500 बंदरों ने अप्लाई किया हुआ। सर जहाँ 5,500 ने किया वहाँ एक और सही। सर मैं तो बेचारी लड़की के भले के लिए कह रहा हूँ, तन्हा जंगल में अकेले दरख्त पे रह रही है, अमावस की रात, तन्हाई का जोर, हवाओं का शोर। ओ लाला पहले थले 25,000 बंदा खलोता और सिक्योरिटी तो एडा चौकीदार नहीं चाहिए। अच्छा देखिए, कौमों के रवैये में कितना फर्क होता है। उसको इज्जत एहतराम के साथ शायद उसका मुतालबा मान के उसको उतारा गया है। और हमारे यहाँ सुना पिछले दिनों आपने वीडियो वायरल देखी होगी, कोई शख्स जो है वो खजूर के दरख्त पे चढ़ जाता है। हाँ जी, पहले पुलिस वाले उसको वार्निंग देते हैं और फिर दरख्त ही काट देते हैं। ओए ओए ओए। सर वाकई आप देखिए इवेंचुअली उसके मुतालबात को मान लिया गया। दैट्स ग्रेट। देखिए 1000 साल पुराना दरख्त था। और कॉज भी देखे ना, हाँ। यहाँ तो आए दिन कितने दरख्त कटते हैं। हाय। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की मुंतखिब वीडियो की जानिब। देखिए जरा, इसमें एक इदारे के बड़े कारनामे। आपदा वालों के। जी, ओ जबरदस्त। ओहो। वो चप्पल के सोल, रबर सोल को उन्होंने इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया। वाह यार, एक्टिविटी है। जरूरत इजाद की दादी पड़दादी है। ओए होए होए। ओए होए सर जी, चाइना हमारी ये इन्वेंशन देख लेना तो वैसे शर्मिंदगी से मर जाए। सर इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है कि सार्फिन की शिकायत को वापडा वाले जूते की नोक पर रखते हैं। अच्छा, ये वापडा या लेस्को फेस्को मैस्को जो भी है, उन्होंने लोए लेलन के भाव जूतियां खरीद के बिल पूरे रेट पे कोट किया होगा। नहीं सर, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਿਓ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਟਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੇ। ਐ ਲੋ ਭਾਈ। बल्कि जे सही बिजली ना चले तो अब्बा भी ले लेना।